पिछड़े, दलित, आदिवासियों की ताकत एक हो गई है। वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। कि दो ही परिवारों में हम आपसे अपील कर रहे हैं, अगर दोनों दलों को आप गहराई से देखोगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा कि दो लोगों के बीच में राजनीति चल रही है। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिन जिन प्रदेशों में किसानों की ताकत, गरीबों की ताकत, पिछड़े, दलित, आदिवासियों की ताकत एक हो गई है, वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। और आपके यहां तो विचित्र परिस्थिति है कि दो ही परिवारों में सब कुछ बटा हुआ है। हम आपसे अपील कर रहे हैं, अगर दोनों दलों को आप गहराई से देखोगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा। और जब से पिछड़े, दलित और आदिवासी भाई जागरूक हुए हैं, तब से आपने देखा होगा ये बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं, इनकी भाषा बदल गई है। यही कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के बाद जाति जनगणना रोक दी, आप पुराना पता करिए, पुराने साथी लोग जो जानते होंगे, अंग्रेजों के जमाने में भी जाति गणना होती थी। पहली बार भारत में 1931 के बाद जब आजाद हो गया देश, तो अगर किसी ने जाति गणना रोकने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और आज जब चुनाव में आ गए हैं, उन्हें अपनी ताकत का एहसास हो गया कि उनके नीचे कोई ताकत नहीं बची है, तो वो भी जाति गणना की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो दूर, अब तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि अगर हमारी परिस्थितियां बनी तो हम भी जाति गणना करा देंगे। ये जाति गणना इसलिए हो रही है कि धीरे धीरे पिछड़ा जागरूक हो गया है, दलित जागरूक हो गया है। और हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा, हम लोग जाति गणना करा करके जितनी जितनी जातियों की आबादी है, उस हिसाब से उनको हक सम्मान दिलाने का काम हम समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे।